तो हम लोग आज जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंजाइम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक इनहिबिटर्स। देखो, इनहिबिटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब क्या है। पहली बात तो ये, मतलब कॉम्पिटिटिव का मतलब कोई भी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा। दो चीज किस चीज के लिए दौड़ेंगे जब वो एक चीज में दौड़ेंगे। दो लोग, मान लो कि दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो वो किस में दौड़ रहे हैं? एक रेस में दौड़ रहे हैं, समान चीज में दौड़ रहे हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा है। और दो लोग अगर अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बीच में कंपटीशन कैसा है? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब, जैसे कि बेटा मेरे पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम जब फोल्ड होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है, तब यहां पर जो पॉकेट बनता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो एक्टिव साइट होती है वहां पर आकर जुड़ता है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पे जुड़ रहा है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऐसा इनहिबिटर आया जो इस एक्टिव साइट पे जुड़ रहा है। बोले ये इस एक्टिव साइट पे क्यों जुड़ रहा है? वो इस एक्टिव साइट पे इसलिए जुड़ रहा है बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी। ये इनहिबिटर और ये सबस्ट्रेट कैसे होते हैं बेटा? स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। दे बोथ आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। संरचनात्मक रूप से दोनों समान है, इसलिए एक चीज के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दीज बोथ आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। तो पहली बात तो यह है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चरली समान होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो कहां बाइंड होगा? एक्टिव साइट पर बाइंड होगा। मैंने क्या बोला कि वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा है। बाइंड हो रहा है, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, बाइंड हो रहा है, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। नॉन कंपटीटिव मतलब दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, लेकिन हालांकि वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो देखते हैं, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की हो गई एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर आकर जुड़ेगा सबस्ट्रेट। बेटा एक एंजाइम जो होता है उसके पास एक्टिव साइट की जगह एक और जगह होती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो क्या होता है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो आता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर जुड़ता है एलोस्टेरिक साइट पर। अब हुआ क्या, देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया, एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ा। जैसे ही ये एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ा, इस एंजाइम में स्ट्रक्चरली चेंजेस हुए। दिस बाइंडिंग ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टू द एलोस्टेरिक साइट लीड टू द कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द शेप ऑफ द एंजाइम, ड्यू टू विच जो एक्टिव साइट जो बनी हुई थी उसके अंदर चेंजेस हुए और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाया। मतलब यहां पर क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, इसलिए ये जुड़ नहीं पा रहा था। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इसके जुड़ने की वजह से यहां पर इसके अंदर बदलाव हुए, इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहा है। बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ता है, दोनों के बीच में कोई समानताएं नहीं होती है। दूसरी चीज बेटा, इस पर ये जुड़कर परमानेंट चेंज कोज कर देता है। इसलिए अगर मैं सबस्ट्रेट की रिएक्शन कितनी ही बढ़ाऊं, सबस्ट्रेट की रिएक्शन कितनी ही बढ़ाऊं, मुझे वापस वो चीज नहीं मिलेगी। एंजाइम इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंजाइम इसमें ऑक्युपाई हो जाएंगे। तो मुझे ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। मैं वापस इसको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर, देखो अब यहां पर क्या हुआ कि कंपिटिटिव इनहिबिशन है, ये है मेरे पास, मान लो कि 100 एंजाइम थे। शुरू में क्या था, 20 सबस्ट्रेट थे, 20 इनहिबिटर थे। तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि 20 ये जुड़ जाए, बाकी 20 से बचे हुए से वो जुड़ जाए। एक समय आया, मेरे पास 20 सबस्ट्रेट हो गए, 100 सबस्ट्रेट हो गए और 100 ही इनहिबिटर है। अब संभावनाएं बराबर है दोनों की जुड़ने की, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 200 सबस्ट्रेट कर दिया। मतलब मैंने सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दिया। तो मुझे जो 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट से जुड़ के 100 प्रोडक्ट मिलने थे, अब भी मुझे संभावना है कि ये 200 मैंने सबस्ट्रेट किए, इनके कारण 100 एंजाइम से जुड़ के वो 100 प्रोडक्ट मिल पाए। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो ये जो इनहिबिशन है ये कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो ये चीज को कंसेप्ट बताने के लिए आगे मैं पहले एक चीज बताता हूं कि व्हाट इज Km। देखो Km क्या होता है, Km का मतलब होता है माइकेलिस कांस्टेंट। माइकेलिस कांस्टेंट क्या होता है, देखो मैं पहले एक ग्राफ है, इसके अंदर क्या है, कोई भी रिएक्शन है,
जो बढ़ रही है, आगे प्रोग्रेशन हो रहा है, ये रिएक्शन का वेलोसिटी है। शुरुआत के अंदर जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, ये ग्राफ शुरू में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, प्लेट्यू फेज आ जाएगी उसकी। ये प्लेट्यू फेज के ऊपर आने के ऊपर यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो जो अधिकतम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी के आधी वेलोसिटी के ऊपर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वो Km है। इंपॉर्टेंट बात क्या बोला हूं मैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। कहने का मतलब क्या, एंजाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, एंजाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द एंजाइम, एंजाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर मैं एंजाइम कितना ही बढ़ा दूं, कितना ही क्या कर दूं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। बोले सर इसका क्या फायदा हुआ, बेटा इसका ये फायदा होता है कि पहली बात तो ये सिर्फ 3 ही चीजों से बदलेगा, या तो तापमान से, या पीएच से बदलेगा, या फिर इनहिबिटर के कारण बदलेगा। इसमें सबस्ट्रेट का इनहिबिटर के कारण बदलेगा, इसके अंदर एंजाइम का कोई भी रोल नहीं होगा। दूसरी चीज मैं एक और भी चीज बताना चाहता हूं, क्या कि जो Km होता है ना बेटा, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अफिनिटी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए कितना व्याकुल है, यही Km है। जितना ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ना चाहेगा, मतलब उतनी ज्यादा दोनों के बीच में बांधीय क्षमता है, अफिनिटी है, मतलब उतना ही कम क्या होगा, Km है, उतना ही कम क्या होगा, Km होगा। अब देखो यहां पर क्या है, इनहिबिटर था, यहां पर सबस्ट्रेट था, क्या था, इनहिबिटर था, सबस्ट्रेट था। चुपचाप अगर इनहिबिटर नहीं होता तो सबस्ट्रेट चुपचाप आकर इससे जुड़ जाता, लेकिन अब ये इनहिबिटर है, मतलब ये जुड़ना तो चाहता है पर इसके पास जुड़ने का अवसर नहीं है, तो दोनों आपस में जुड़ नहीं पा रहे, दोनों आपस में जुड़ नहीं पा रहे, मतलब दोनों के बीच में जो अफिनिटी थी, दोनों के बीच में जो अफिनिटी थी, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में जो अफिनिटी है वो क्या हो गई, कम। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में अफिनिटी कम हो गई, इसका मतलब है कंपिटिटिव इनहिबिशन में Km क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरी चीज क्या बात कर रहे हैं हम लोग, Vmax की बात कर रहे हैं। Vmax का मतलब क्या है कि कितने समय के अंदर, या कितना जो एंजाइम है कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, वही क्या है, Vmax। मैंने क्या बोला, क्या मैंने ये बोला है कि यहां पर एंजाइम नष्ट हो गए हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला। मैंने इस वाले में जरूर बोला है कि एंजाइम नष्ट हो गए, यहां पर एंजाइम जितने पहले थे अभी भी उतने एंजाइम है, मतलब इतनी संभावनाएं तो है कि जितना ये एंजाइम पहले सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता था उतना ही अब कर सकता है। मतलब Vmax क्या रहेगी, यहां पर सेम रहेगी, Vmax क्या रहेगी, सेम रहेगी, Km क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब दूसरी चीज यहां पर बात करो, देखो यहां पर क्या हुआ, पहले बात तो क्या था कि यहां पर Km की बात है, Km बात क्या होती है, यहां पर क्या होता है कि ये जो एंजाइम है, पहली बात तो यहां पर एंजाइम क्या हो गए, नष्ट हो गए, एंजाइम नष्ट हो गए, तो जितना पहले प्रोडक्ट बन सकता था उतना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो Vmax क्या हो गई, कम हो गई, Vmax क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी चीज बात कर रहे हैं हम दोनों के बीच में अफिनिटी की, तो मेरे को ये बताओ कि सबस्ट्रेट तो जुड़ता ही एक्टिव साइट पे है, ये इनहिबिटर जुड़ रहा है एलोस्टेरिक साइट पर, तो ये इसके जुड़ने में तो कोई अवरोध पैदा कर ही नहीं रहा। जब ये इसको जुड़ने में अवरोध पैदा कर ही नहीं रहा, देयर इज नो बैरियर इन बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट, सो Km क्या रहेगा, यहां पर सेम रहेगा, Km क्या रहेगा, यहां पर सेम रहेगा। अब देखो ठीक है, ये वाली बात है, क्या था यहां पर था कि जैसे जैसे इसके अंदर था इनहिबिटर के प्रेजेंस के अंदर हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे, तो बेसिकली 3 सवाल ये पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल है जो मैं एग्जांपल से और बताऊंगा, क्या होता है, मेलोनेट इज सिमिलर टू, एक मेरे पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। होता क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की ये एक्टिव साइट होती है, ये एक्टिव साइट होती है। इस एक्टिव साइट पर कौन आके जुड़ता है, सक्सिनिक एसिड जुड़ती है। कौन जुड़ती है बेटा, सक्सिनिक एसिड भी बोल सकता है और उसको सक्सिनेट भी बोल सकता है। बेसिकली सक्सिनिक एसिड और
इसमें क्या अंतर है? अरे जब उसका H प्लस वो लॉस कर देगा, वो आयन बल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वो सक्सिनेट हो जाएगा। देखो सक्सिनिक एसिड क्या हुआ, इस एक्टिव साइट पे आके जुड़ा। जैसे ही सक्सिनिक एसिड इस एक्टिव साइट पे आके जुड़ेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? मेलोनेट में कन्वर्ट कर, सॉरी ये इसको कन्वर्ट कर देगा फ्यूमरेट में। तो इसने इसको बदल दिया फ्यूमरेट में, मतलब सक्सिनिक एसिड आई सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिव साइट पे जुड़ी और फ्यूमरेट में बदल गई। ये नॉर्मल चीज है। अब होगा क्या? एक आया कोई मेलोनेट। कौन आया? मेलोनेट। मेलोनेट क्या है? सक्सिनिक एसिड का जैसा ही है। मेलोनेट इस सक्सिनिक एसिड का जैसा ही है, तो क्या हो जाएगा? वो इस एक्टिव साइट पर आकर जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ पाया इस एक्टिव साइट पर? क्योंकि ये उसके जैसा ही है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है, संरचनात्मक रूप से समान है, इसलिए जुड़ पाया। तो मेलोनेट कंपिटिटिव इनहिबिटर है किसका? सक्सिनिक एसिड का। कहां पर? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम पर। किस चीज को इनहिबिट करेगा? फ्यूमरेट के बनने को। अब दूसरी चीज है, एक और चीज में एक और ग्राफ बताता हूं। देखो ये होता है लायन-वीवर-बर्क प्लॉट। इसके अंदर ये वाला ग्राफ है बेसिकली केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है। जब केमिकल काइनेटिक्स आप लोग पढ़ते हो, ये उस चैप्टर का ग्राफ है, पर बेसिकली मैं आजकल पिछले साल का पेपर जैसा आया था उससे एसोसिएटेड हो सकता है, तो इसलिए बता देता हूं। पहली बात तो क्या है, जो पहले वाला ग्राफ जो हमारे पास था, और तो हमें इसको बनाने की कोई जरूरत पड़ी? ये हमें इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी बेटा कि पहले वाले ग्राफ में मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाऊंगा, शुरू में तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और अंत में जाकर कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम मिल रहा है, ये पैरेलल मिल रहा है, कहीं तक भी जा सकता है। मुझे पता नहीं कि ये कौन सी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। आई डोंट नो अबाउट दैट। सो क्या किया गया? अरे इसको उल्टा कर दिया गया। जैसे पहले ग्राफ v वेलोसिटी का था, अब 1/v का है। पहले सबस्ट्रेट था, अब 1/s है। तो पहली बात, पहला सवाल कि लाइन व्यूअर जो बर्क प्लॉट होता है वो किसके बीच में होता है? 1/v और 1/s। दूसरी चीज Km/Vmax क्या है? स्लोप। Km/Vmax क्या है बेटा? स्लोप, ढलान। अब मुझे ये बताओ कंपिटिटिव और नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा? देखो क्या हुआ कंपिटिटिव इनहिबिशन में, क्या हुआ बेटा? कंपिटिटिव इनहिबिशन में क्या हुआ? Km बढ़ गया। अगर Km बढ़ गया कंपिटिटिव इनहिबिशन में, तो Km/Vmax क्या बढ़ गया? ये भी बढ़ गया, क्योंकि ये तो सेम है ना, कंपिटिटिव में ये तो सेम है। ये Km बढ़ने की वजह से ये भी बढ़ गया। मतलब क्या हो गया? ये जो ढलान थी, ये स्लोप था, क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरी चीज, नॉन कंपिटिटिव में, बड़ी ताज्जुब की बात लगेगी, पर नॉन कंपिटिटिव में क्या हुआ? Km तो सेम है, पर Vmax क्या हो रही है? कम हो रही है। अरे Vmax कम हुई मतलब Km/Vmax, अगर Vmax कम हुई तो ये स्लोप क्या हो जाएगी? यहां पर भी बढ़ेगी। स्लोप क्या हो जाएगी? यहां पर भी बढ़ेगी। दूसरी चीज है कि लाइन व्यूअर जो बर्क प्लॉट होता है कैसा है? स्ट्रेट लाइन कर्व है। कैसा कर्व है? स्ट्रेट लाइन कर्व है। यू नो दैट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है y बराबर mx प्लस c। जो यहां पर c क्या है? कांस्टेंट, जो इंटरसेप्ट है। ठीक है, एक होता है y mx प्लस c हो गया। अब देखो कि ये जो ग्राफ है ये कहां पर कट रहा है? ये जहां पर y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ना, वो कहलाएगा 1/Vmax। क्या कहलाएगा वो? 1/Vmax। और ये जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये क्या है? 1/Km। 1/Km। अगर मैं पूछूं कि कंपिटिटिव वाले में कौन सा पॉइंट चेंज होगा, y वाला चेंज होगा या x वाला चेंज? कंपिटिटिव वाले में Km बढ़ रहा था, Vmax क्या था? सेम था। मतलब कौन सा वाला पॉइंट चेंज होगा? ये वाला। नॉन कंपिटिटिव वाले में क्या था? नॉन कंपिटिटिव वाले में क्या था? ये तो रोको, नॉन कंपिटिटिव वाले में क्या था? Km क्या था? सेम था। Vmax क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अगर Vmax डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है ये वाला 1/Vmax वाला क्या होगा? बढ़ेगा। ये बढ़ेगा, मतलब ये ग्राफ कहीं यहां पर मिलेगा। ये ग्राफ कहां पर मिलेगा? यहां पर मिलेगा। मतलब इस वाले पॉइंट में y वाला चेंज होगा। अब दूसरी बात है कि एक और चीज है जो मैं इस ग्राफ से बता रहा हूं। देखो पहली बात है कि ये ग्राफ पहचानना कैसे है और इसका सवाल कैसे करना है। ये जो काला वाला लाइन है ये है नॉर्मल, मतलब ये वाला पॉइंट इसका मिल रहा है अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी पे मिल रहा है। अब ये लाल वाला है ये कंपिटिटिव इनहिबिटर। देखो कंपिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, ये जो लाइन है टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये ब्लैक वाले पॉइंट के साथ मिल रहा है।
मतलब कहने का मतलब क्या है, Vmax तो सेम आ रही है, तो जब ग्राफ में Vmax सेम हो मतलब नॉर्मल वाले के साथ कंपिटिटिव वाले का ग्राफ कोइंसाइड करेगा। अब अंतर क्या है, मैंने क्या बोला था, Kmax क्या होगा, बढ़ेगा। Kmax क्या होगा कंपिटिटिव वाले में, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है तो जो मैक्सिमम का आधा वेलोसिटी होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैक्सिमम का आधा वेलोसिटी सेम है, मैंने दो पॉइंट बना लिए, एक नॉर्मल वाले पर और एक कंपिटिटिव वाले पर। मैंने इसको एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल वाले का Km है और ये किसका है, ये कंपिटिटिव वाले का Km है। देखो एक्स एक्सिस में ऐसे जा रहा हूं, वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, पहले 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा ऐसे, तो एक्स एक्सिस में ऐसे जा रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। मतलब कंपिटिटिव में क्या हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब नॉन कंपिटिटिव की बात करते हैं। पहली बात तो मैंने क्या बोला कि नॉन कंपिटिटिव वाला क्या रहे, नॉन कंपिटिटिव वाले में Km क्या होगा और Vmax क्या होगी। नॉन कंपिटिटिव वाले में Km क्या रहेगा, सेम रहेगा, जबकि Vmax क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पहली बात, ग्राफ को पहचानने के लिए हमें दो पॉइंट याद रखना है, Vmax क्या है, डिक्रीज, मतलब दोनों पॉइंट सेम नहीं होंगे। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा नॉर्मल का, जो नॉन कंपिटिटिव वाला जो ग्राफ होगा उसका टॉप मोस्ट पॉइंट नीचे होगा, पहली चीज। इसका Vmax यहां है, ये किसका Vmax है, नॉन कंपिटिटिव वाला, और ये वाला किसका Vmax है, नॉर्मल वाले का। अरे अब जब दोनों का Vmax चेंज हो रहा है तो दोनों का जो Vmax का आधा होगा, दोनों का Vmax का आधा होगा वो भी बदलेगा, दोनों का Vmax का आधा होगा वो भी बदलेगा। तो अगर इस दोनों पॉइंट पर, इस दोनों पॉइंट पर इसका Vmax का आधा लिया, इसका Vmax का आधा लिया, तो देखो दोनों का जो ग्राफ पे जो x पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब Km सेम है पर Vmax क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नॉन कंपिटिटिव इनिबिशन में। तो बेसिकली हमें क्या क्या याद रखना है, कंपिटिटिव नॉन कंपिटिटिव में, कंपिटिटिव में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होगी, नॉन कंपिटिटिव में नहीं होगी। कंपिटिटिव वाला एक्टिव साइड पे जुड़ेगा, नॉन कंपिटिटिव वाला एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ेगा। कंपिटिटिव वाले में एंजाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, नॉन कंपिटिटिव वाले में एंजाइम में चेंजेस होंगे। ठीक है, नॉन कंपिटिटिव वाले में एंजाइम में चेंजेस होंगे। दूसरी बात, एक एग्जांपल याद रखना है अपने को कि कंपिटिटिव वाला बैक्टीरिया के लिए भी फायदेमंद होता है, बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे सल्फर ड्रग होती है, वो भी एक कंपिटिटिव का एग्जांपल है। एक अपना सक्सिनेट या मेलोनेट वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा अपने को याद रखना है, Km वाला याद रखना है, और Vmax का ध्यान रखना है कि किसमें Vmax सेम रहेगा, किसमें Vmax कम होगा, किसमें Km बढ़ेगा और किसमें Km सेम रहेगा। ये बेसिक चीजें थी जो आपको इन दोनों सवालों के लिए आपको याद रखना है, और ये ग्राफ है। थैंक यू फॉर द डे, रेस्ट।